हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बाइनोमियल हीप, जो कि क्या है आपका एक्सट्रैक्ट मिन। ओके, एक बाइनोमियल हीप H आपको गिवन है, इसमें क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो मिनिमम एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, मिनिमम एलिमेंट इस रूट लिस्ट में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या आपकी है बाइनोमियल मिन हीप। तो बाइनोमियल मिन हीप का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल हीप इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री, और हर बाइनोमियल ट्री जो होगी वो मिन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। मतलब जैसे अगर इस पर्टिकुलर ट्री को देखें बाइनोमियल ट्री में, तो रूट नोड मिनिमम होगा। इस पर्टिकुलर अगर बाइनोमियल ट्री को देखेंगे तो रूट नोड मिनिमम होगा। यहाँ ये रूट है और यहाँ सिंगल नोड है, तो ये आपका मिनिमम होगा। तो हमें सारे एलिमेंट्स में हमें फाइंड नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रूट लिस्ट होगी उसमें सारे मिनिमम एलिमेंट होंगे। तो वन बाय वन चेक करेंगे। सपोज हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया x। ओके, मिनिमम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, x। इनिशियली 15 को हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया ये मिनिमम है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे। इससे कंपेयर किया तो पता चला 11 मिनिमम मिल गया। फिर इधर आए तो 6 मिनिमम मिल गया। फिर यहाँ आए 1 मिनिमम मिल गया। ओके, यहीं स्टॉप है क्योंकि इसके बाद कोई भी ट्री नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए पूरी रूट लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे वर्स्ट केस में, क्योंकि लास्ट नोड हमारा हो सकता है कि मिनिमम हो। तो उसके लिए क्या आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा, log n। क्यों? क्योंकि कितने नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्री होंगे उतने ही हमें क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। तो नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्री n नंबर ऑफ नोड्स में कितनी होती है, log n। तो मिनिमम फाइंड आउट करने में log n टाइम लग गया। नेक्स्ट पहले फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, ये फाइंड किया, इसके बाद इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो जैसे इस एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो करंट सिनेरियो में ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अब ये आपकी बाइनोमियल हीप इतनी है और बाकी ये सारे डिलीट हो गए हैं। मतलब जैसे ही डिलीट करेंगे तो ये सारे इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो करें क्या नेक्स्ट स्टेप में, इस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद ये जो आपका जो है ये सारी जो ट्री मिली, ये क्या आपकी, ये बाइनोमियल ट्री B0 है, ये B1 है और ये B2 है। ओके, इसको क्या करेंगे, हम एक नई बाइनोमियल हीप कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक नई बाइनोमियल हीप किस तरीके से करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके इस तरीके से एक नई बाइनोमियल हीप, ये आपकी B0 है, 9 13 B1 है और ये B2, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाइनोमियल हीप में क्या होता है आपका हर एक बाइनोमियल ट्री के करस्पॉन्डिंग जो डिग्री होगी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 1 2 इस तरीके से अरेंज करेंगे। और ये आपकी बाइनोमियल हीप H, क्योंकि वो एलिमेंट डिलीट हो गया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें यूनियन अप्लाई कर देंगे। पहले स्टेप में क्या किया, मिनिमम फाइंड किया, उस एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से बाइनोमियल हीप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग ये बाइनोमियल हीप है और ये इसको, ये H है, हमने एज्यूम कर लिया ये H डैश है। अब दोनों में यूनियन अप्लाई करेंगे। तो यूनियन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से यूनियन अप्लाई करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो क्या करेंगे, 15 को यहाँ लिख दिया, ये आपका 15, देन 4, 15 और 4 को एक साथ लिखा, देन 11 9 13 इसको लिखा। उसके बाद लास्ट में आपकी ये वाली है और ये, इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों को हमने लिंक कर दिया। अब लिंक कर दिया, ये क्या आपकी B0, ओके, और ये है B0 और ये है B1। तो यहाँ दो ट्री बाइनोमियल ट्री सेम डिग्री की आ रही है और ये डिफरेंट। तो क्या करें, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो रूट नोड किसको बनाएंगे, जो मिनिमम होगा, क्योंकि मिन बाइनोमियल मिन हीप है। तो 4 रूट बन गया और 15, सॉरी ये क्या आपका 15 जो है वो आपका चिल्ड्रन बन गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, 11 16 9 13 दिस वन एंड दिस वन, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये अब आपकी बाइनोमियल हीप B1 है और यहाँ B1 है और ये B1 है। ओके, तो ये दोनों सेम है और ये भी सेम है। यानी अगर तीनों आपको, यानी ये आपका क्या है, x नेक्स्ट ऑफ x सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, अगर सबकी डिग्री सेम आ गई तो क्या करेंगे, एक एक राइट शिफ्ट करेंगे। ओके, तो जब एक एक राइट शिफ्ट करेंगे तो अब क्या होगा, इसको इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो मतलब इन दोनों ट्री को मर्ज करेंगे। ओके, यूनियन ऑपरेशन पता है। ओके, यानी इन तीनों की डिग्री सेम आ गई तो एक एक राइट शिफ्ट करते हैं, x को नेक्स्ट ऑफ x को और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x को। उसके बाद इसकी डिग्री देखेंगे 1, इसकी डिग्री 1, लेकिन इसकी डिग्री 2। इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 9 रूट बन जाएगा और ये इसका लेफ्ट चिल्ड्रन। तो करंट सिनेरियो में आपकी ट्री इस तरीके से आ जाएगी, मतलब बाइनोमियल हीप। अब देखेंगे ये क्या आपका B1 और ये क्या है B2 और यहाँ क्या है B2 और ये है B2। ओके, तो इसका मतलब ये x है और ये नेक्स्ट ऑफ x है और ये सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x है। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2 2 एंड 2। तो क्या करेंगे, एक एक राइट शिफ्ट करेंगे। तो ये x है तो अब ये x हो जाएगा, ये नेक्स्ट ऑफ x और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, नल। तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको कंबाइन करेंगे। इन दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे, इसको और इसको कंबाइन करेंगे। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट जो आपकी बाइनोमियल हीप बनेगी वो क्या आएगी, 4 और 5 तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा।
ओके नेक्स्ट 9 13 11 और है आपका 16, ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद जो है इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो मिनिमम जो होगा वो रूट बनेगा, तो मिनिमम क्या है 6, तो 6 को रूट बना दिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। ये है आपका 14, नेक्स्ट है 19, ओके ये हो गया। उसके बाद 7 को इसका लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन बनाएंगे, 7 20, उसके बाद है 12 एंड 25, 12 एंड 25, ये हो गया। तो फाइनली ये आपके रिजल्टेंट, इसमें आप देखेंगे इसमें आपका 1 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या था आपका, यहाँ 1 था, इसको हमने डिलीट किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। पहले एलिमेंट को फाइंड आउट किए लॉग एन टाइम, उसके बाद क्या करें, इसको अरेंज कर लिए, यानी इसको जिस तरीके इसके करस्पॉन्डिंग क्या किए, कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो अगर इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यानी क्या होगा, इस तरीके से अरेंज कर लिए। उसके बाद ये आपकी एच है और ये एच, सॉरी ये नहीं है, ये जो प्रीवियस डायग्राम था वो, ये तो इसका रिजल्ट हमने लिख लिया। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख के एक हैच डैश हमने क्या किया, एक बाइनोमियल हीप कंस्ट्रक्ट किया, दोनों का यूनियन किए। तो ये स्टेप और ये स्टेप आगे फाइनली हमें ये रिजल्टेंट मिल गया। ओके मतलब क्या हुआ है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किए लॉग एन टाइम, प्लस उसके बाद क्या ये हीप जो यहाँ थी उसको अरेंज किया लॉग एन टाइम, ओके प्लस अब क्या करना है, इन दोनों को यूनियन करें। तो यूनियन ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग एन। ओवरऑल क्या है 3 log n विच इज नथिंग बट बिग ऑफ log n। तो अगर कोई भी आपको एक बाइनोमियल हीप गिवन है, बाइनोमियल मीन हीप, उसके करस्पॉन्डिंग अगर उसमें से मिनिमम एलिमेंट हमें डिलीट करना हो, यानी एक्सट्रैक्ट मीन का मतलब मिनिमम एलिमेंट डिलीट करके उसको रिटर्न कर लेंगे, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, बिग ऑफ log n। और क्या प्रोसेस है वो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके